Good morning, class 4. And today we will start व्याकरण, हिंदी व्याकरण. आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे. ठीक है. देखिए, पहले हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो नंबर 1 है कि आप हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं घर पे ना. अब मैं जो करवा रही हूँ आप उसको भी अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में करके देखेंगे. ये सांप डैश है, डैश नहीं है. तो हमें इन शब्दों में से एक लिखना है. तो क्या है? सांप कैसा होता है? विषैला होता है या नहीं होता है? तो ये सांप विषवाला नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? विषैला. क्योंकि यहाँ पर विशेषण जो भरने हैं तो यहाँ जाएगा विषैला. ठीक है. नंबर 2 है हमारे देश में इसमें क्या दिया है? शब्दों के आधार पर विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी. तो ये शब्द दिए हुए इनको हमें विशेषण के रूप में बनाकर फिर रिक्त स्थान भरने हैं. तो हमारे देश में महान वैज्ञानिक, महान वैश्य उत्पन्न हुए हैं. यहाँ पर है विज्ञान. तो इसका हम विज्ञान का विशेषण क्या बना देंगे? वैज्ञानिक. ठीक है. नंबर 3 डैश को दंड मिलेगा. क्या है? दोष. दोष को दंड मिलेगा. थोड़ी वहां पे विशेषण क्या बनेगा इसका? दोषी. दोषी को दंड मिलेगा. नंबर 4 छवि बहुत डैश है. क्या है? बुद्धि. भारत बुद्धि कोश विज्ञान विश्व इनमें से क्या है? बुद्धि. बुद्धि और छवि बहुत बुद्धि वाली है. तो बुद्धि, बुद्धि लिखा है तो बुद्धि का विशेषण क्या बनेगा? बुद्धिमान या बुद्धिमती. क्योंकि लड़की है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुद्धिमती. छवि बहुत डैश है. क्या है? बुद्धिमती. नंबर 6 देखभाल कर काम डैश. तो ये क्या हो जाएगा? देखभाल कर काम करो. नंबर 7 मैंने अपना पाठ याद डैश है. क्या है? अपना पाठ याद कर लिया है. क्या जाएगा? कर लिया है. ठीक है. नंबर 8 उसने
टिक लगा देंगे। नंबर 1 है धातुओं में डैश जोड़ देने पर जोड़ देने से क्रिया के रूप बनते हैं। क्या जोड़ देने से क्रिया के रूप बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या प्रत्यय? क्या जोड़ देने से बनते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय जोड़ देने से धातु में प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया के रूप बनते हैं। नंबर 2 है क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? संज्ञा, धातु या सर्वनाम? तो क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तर में भी हम धातु लिखकर टिक लगाएंगे। यहाँ पर भी हम उत्तर लिख देंगे। आंसर में लिखेंगे धातु, धातु पर टिक लगा देंगे। नंबर 3 सकर्मक क्रिया में डैश तो आंसर क्या होगा? सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता, कर्म होता है या कभी कभी होता है। तो क्या होता है? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। क्या हो जाएगा? आंसर कर्म होता है। ठीक है, और इस पर टिक लगा देंगे। अब 4th है लज्जा लज्जा का नाम धातु रूप नाम धातु क्रिया में रूप होगा। लज्जा का नाम धातु क्रिया का क्रिया रूप में होगा। क्या होगा? लज्जावान, लजवाना या फिर लजाना। क्या होगा? उत्तर लजाना। जैसे हाथ का हथियाना होता है ना? तो वैसे ही लज्जा का लजाना हो जाएगा। नंबर 5 है विशेषण का कार्य है विशेषण का कार्य है विशेषता बताना, क्रिया की विशेषता बताना या फिर संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषण कार्य क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताना। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताना। फिर टिक कर 6 है खाली कोई
शब्दों की विशेषता बताते हैं